जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। आपके अपने शहर सिधौली में खुल गई है 99 की नई दुकान। यदि मोटरसाइकिल को देना चाहते हैं नई जिंदगी, वो भी कम पैसों में, तो यह मौका है सिर्फ आपके लिए। आपके अपने शहर सिधौली में खुल गई है हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स की पुरानी दुकान अब नई जगह पर। पुराने विश्वास के साथ हासिम मंसूरी की दुकान खुल गई है नेशनल हाईवे पर प्रेमनगर में काली माता मंदिर के सामने। होली तथा ईद के अवसर पर इस दुकान में चल रहा है नया डिस्काउंट ऑफर। मोटरसाइकिल की सर्विस होगी 25 से 40% के डिस्काउंट में। साथ ही गाड़ी की वॉशिंग और पॉलिश की जाएगी एकदम फ्री। ऑफर ईद तक लागू है, तो अब देर किस बात की। ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज ही पहुँचे हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स, जिसके प्रोपाइटर है आसिफ उर्फ बबलू। इनका पता है काली माता मंदिर के सामने, जीटी रोड, सिधौली। भूख हड़ताल में बिगड़ी भाजपा नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह की तबीयत, जिला अस्पताल में इलाज जारी और चौथे दिन भी धरना जारी। आंगनबाड़ी भर्ती चयन प्रक्रिया में फैले भ्रष्टाचार को लेकर समाज सेवी व भाजपा नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में दर्जनों अभ्यर्थी विकास भवन के बाहर पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठी हैं। परसों अभ्यर्थी ममता देवी की तबीयत अचानक खराब हुई, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, किंतु प्रशासन धरना दे रहे लोगों की बात सुनने तक को तैयार नहीं है। कल उस समय अचानक हड़कंप मच गया था, जब समाज सेवी व भाजपा नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई। एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल इन दिनों उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती चयन प्रक्रिया जारी है। आंगनवाड़ी भर्ती चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की खबरें सामने आई। सूत्रों का दावा है कि डीपीओ कार्यालय से लगाकर सीडीपीओ कार्यालय तक जनपद में लगभग 15 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, जिसको लेकर पिछले दिनों दर्जनों अभ्यर्थी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्हें ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की थी। इसी के साथ उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक को भी पत्र सौंपा था। इसके बाद उन्हें आश्वासन मिला था, किंतु महीनों बीतने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद सभी लोग जिला मुख्यालय पर स्थित विकास भवन के बाहर धरने पर बैठे हैं। मेरा नाम प्रीति देवी है, मैं ब्लॉक बसंडी से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ जो भूख हड़ताल परसों से चल रही है, 6 मई से भूख हड़ताल पे बैठे हैं हम लोग। हम लोगों में 5 लोग थे भूख हड़ताल पे, जबकि हमारी एक बहन ममता देवी वो अचानक से कल बीमार हो गई, तो उनको भूख हड़ताल तोड़नी पड़ी और उनका इलाज जिला अस्पताल से चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई गई थी और उनको दवाई ववाई दे करके वहाँ से रेफर कर दिया गया है। और हम लोगों का ये कहना है कि यहाँ तक आज तक अभी तक कोई अधिकारी यहाँ जांच करने के लिए नहीं है कि क्या हुआ है, वहाँ किस परिस्थिति में है, वो लोग कोई अधिकारी नहीं आए हैं। और हम लोगों का कहना है कि जब तक ओपन तरीके से जांच नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग भूख आवरण अनशन जारी रखेंगे। जिला मुख्यालय पर स्थित विकास भवन धरना स्थल एक बार फिर संघर्ष की तपिश से गर्म है। आंगनवाड़ी भर्ती घोटाले के विरोध में चौथे दिन भी अनिश्चितकालीन आमरण भूख हड़ताल जारी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्षों की मेहनत, आशाओं और योग्यताओं को भ्रष्ट तंत्र ने कुचल दिया है। भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों की हालत अब और ज्यादा चिंताजनक होती जा रही है, किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसी की कोई सुध नहीं ली। प्रशासनिक उदासीनता ने न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को आघात पहुंचाया है, बल्कि न्याय व्यवस्था पर भी निष्क्रियता वाले प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में अपारदर्शिता, भाई भतीजावाद व फर्जी दस्तावेजों के सहारे चयन को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। कई बार शिकायतें दर्ज कराई गई, सोशल मीडिया और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी पीड़ा भी उजागर की गई, परंतु नतीजा शून्य रहा। धरने पर बैठे भाजपा नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद आंगनबाड़ी अभ्यर्थियों में काफी रोष है। नाम सुनीता देवी, मैं ब्लॉक मिस्त्रिक से आ रही हूँ और मेरा कहना है कि जो ये भर्ती प्रक्रिया हुई थी, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। तो जिसकी मेरिट है उसका नहीं हुआ, जिसकी मेरिट नहीं है उन लोगों ने अपना पैसा दे के करवा लिया है। और आज यहाँ 3 दिन से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, यहाँ कोई अधिकारी देखने तक नहीं आ रहे। डीपीओ और सीडीपीओ जो है ये बहुत ज़्यादा अधिक पैसे 3-3 लाख रुपया लेके इन लोगों ने घूस लेके दूसरे कर दिया है दूसरे लोगों को। जिन लोगों की मेरिट है उनका नहीं किया है। और आज पुष्पेंद्र भैया 3 दिन हो गए हैं, इनकी तबीयत बिगड़ रही है और यहाँ कोई अधिकारी देखने तक नहीं आ रहे, ना ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि क्यों कोई हम लोगों का कोई
पूछ नहीं रहे क्यों यहाँ बैठे हो, 3 दिन हो गए। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों में से कुछ की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन उनके हौसले अभी भी बुलंद हैं। उनका कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच शुरू नहीं होती और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यह केवल एक भर्ती प्रक्रिया का सवाल नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों युवाओं के सपनों और अधिकारों की लड़ाई है जो वर्षों से रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि प्रशासन ने शीघ्र संज्ञान न लिया तो यह आंदोलन व्यापक रूप ले सकता है, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन दोनों की होगी। सवाल यह है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को पत्र देने के बाद भी अभी तक किसी भी दोषी पर कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इसी के साथ देखना यह भी बाकी है कि क्या लोकतंत्र की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी या फिर यह भी एक और अनसुनी पुकार बनकर रह जाएगी। मेरा नाम निकलेश है। हम ब्लॉक खैराबाद राम अकबरगंज से हैं और हमारा मतलब चयन नहीं होके हमारे ग्राम सभा में एक दूसरे का करवा दिया गया है आय बेस पे। तो हमारा यही प्रशासन से मतलब वो है, अनुरोध है कि मतलब पुनः जांच करा के मेरिट के अनुसार आधार पे कराई जाए। जो मतलब 3 दिन से हम लोगों की भूख हड़ताल है समझ लो, और कोई यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई यहाँ पे कोई देख रहा है कोई भी। हाँ, और पुष्पेंद्र भैया की तबीयत भी बहुत बिगड़ रही है, बहुत ख़राब हो गई है, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई देखने तक नहीं आ रहा। दरअसल जनपद सीतापुर में इन दिनों बहुचर्चित आंगनबाड़ी भर्ती घोटाले को लेकर जनाक्रोश अपने चरम पर है। पूर्व मंत्री कौशल किशोर ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। सूत्रों का दावा है कि लगभग 15 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार में उच्च स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता की भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन के उदासीनता और लोपापोती ने जनता के धैर्य की परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। इस गंभीर मामले के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता व भाजपा नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह द्वारा जिला कार्यालय पर सत्याग्रह और भूख हड़ताल की शुरुआत की गई थी। भूख हड़ताल के तीसरे दिन कल उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह मंच पर ही बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुष्पेंद्र सिंह के साथ सत्याग्रह में सहभागी मोनिका सिंह की तबीयत भी लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसके चलते उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। प्रदर्शन में कुल 5 लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिनमें से एक महिला को चिकित्सकीय हस्तक्षेप द्वारा उसकी हड़ताल तोड़वा दी गई, जबकि शेष 4 लोगों में से 2 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन की निष्क्रियता और जनता का असंतोष सरकार को 2027 के विधानसभा चुनाव के परिणाम दर्शा सकता है। जनता और सामाजिक कार्यकर्ता यह सवाल कर रहे हैं कि जब इतने गंभीर आरोप सामने आए हैं, तो अब तक प्रशासन द्वारा किसी भी दोषी के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आंगनबाड़ी भर्ती घोटाला, सत्याग्रह, अनिश्चितकालीन अवकाश, जो भूख हड़ताल 3 दिन से जारी है, हम बहनें और हमारे लोग भैया मदद करता है, लेकिन यहाँ के कोई प्रशासन, कोई अधिकारी यहाँ संगीन में नहीं किया है कि हम लोगों को यहाँ देखने तक नहीं आया है कि कैसे हैं सब लोग, कैसे नहीं हैं। और जो ये CDPO से लगाकर DPO विकास भवन तक जितने अधिकारी बैठे हैं, 15 करोड़ का जो घोटाला किए हैं, इन पे कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। और हम लोगों की मांग है कि ओपन जांच करवा करके उसका यानी पूरी हम लोगों को दिखाया जाए, और जो हमारी बहनें पात्र हैं उन्हीं को ये नौकरी दी जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिला प्रशासन केवल लीपापोती में लगा हुआ है और भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। उच्च अधिकारियों की संलिप्तता के चलते जांच प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की जा रही है। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आंगनबाड़ी चयन प्रक्रिया में फैले भ्रष्टाचार की वजह से जनपद के युवाओं, छात्रों, समाज सेवियों और नागरिकों में इस घोटाले को लेकर तीव्र आक्रोश व्याप्त है। प्रदर्शनकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और अधिक उग्र कर दिया जाएगा। यह प्रकरण न केवल जनपद की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि यदि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वालों को समय रहते न्याय नहीं मिला तो जन संकल्प एक जन क्रांति का रूप ले लेगा। यह समय है जब शासन प्रशासन को जन भावनाओं का सम्मान करते हुए निष्पक्ष जांच शुरू करानी चाहिए और दोषियों को कठोरता पूर्वक सजा देकर यह संदेश देना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊपर है। किंतु जनपद के अधिकारियों ने अभी तक दोषियों पर कोई कड़ी कार्रवाई न करके यह संदेश दिया है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बयान उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। दरअसल सूबे
सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भरे मन से यह दावे करते हैं कि भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ी जाएगी। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों की साथ पुश्तें याद रखेंगी, ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कड़े निर्देश के बाद भी अधिकारियों में कोई खौफ नहीं है। शायद इसी का नतीजा है कि अभी तक जिलाधिकारी सीतापुर ने दोषियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई को नहीं की। फिलहाल जिला मुख्यालय पर बने विकास भवन के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों की लगातार तबीयत बिगड़ती जा रही है और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, किंतु उनकी आवाज सुनने के लिए कोई भी उच्च अधिकारी तैयार नहीं है। अब देखना यह बाकी है कि आखिर जिला प्रशासन अपनी कुंभकर्णी निद्रा से बाहर आकर कब धरना दे रहे लोगों की बात सुनेगा। सीतापुर से हिमांशु शुक्ला व मोहम्मद वैस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर। भैया हमारे यहाँ जो विकास भवन में धरना प्रदर्शन हो रहा है, हमारे पुष्पेंद्र भैया की बहुत तबीयत खराब हो रही है। 3 दिन से धरना चल रहा है आमरण अनशन, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई नहीं देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। शासन की तरफ से हम लोग विकास भवन में 3 दिन से पड़े हैं और बच्चों की और दीदी लोगों की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। और मेरा पहले कहा गया कि हो गया है, बीच में मेरा काट दिया गया क्योंकि मैं विडो हूँ, तो विडो का तो APL BPL हर तरह से होता है, फिर भी नहीं किया गया। और एक बार बता रही हैं कि शासनादेश पढ़ लीजिए, उसमें ये है, उसमें विडो का है, फिर ये है चांस, फिर BPL है APL है। उसके बाद में जब कोई नहीं मिलता है तब सामान्य लोगों का किया जाता है। लेकिन यहाँ किसी के पास शिकायत लेके जाओ तो उल्टा मतलब आरोप लगाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है वैसा नहीं होता है, शासनादेश पढ़ाते हैं। ये तो खुद नहीं लगता है कि शासनादेश का नियम नहीं पालन उसका नहीं कर रहे हैं और फिर भी हम लोगों को पढ़ाते हैं, हड़काते हैं। यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। विडो का भैया तो होना चाहिए। मेरा तो बहुत मेरी तबीयत और ख़राब हो गई इसी चक्कर में, और मेरे बच्चे हैं, मैं उनको कैसे पालूँगी। मैं ये चाह रही हूँ कि इसकी जो निष्पक्ष जाँच हो जाए वो ओपन तरीके से एक बार जाँच हो जाए, बस हम यही कहना चाह रहे हैं।